नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूँ अतुल लोखंडे। आप देख रहे हैं पोल्ट्री महाराष्ट्र। बहुत सारे फार्मर मेरे बारे में जानना चाहते हो तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं बीएससी एमएलटी हूँ और मैंने 10 सालों तक एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब किया है। तो डॉक्टर के साथ बहुत ही मेरा अच्छा रिलेशन रहा, जाओ चाहे वो वेटरनरी हो या पीडियाट्रिशियन हो या फिजिशियन हो। और जो मैं खुद की फार्मिंग कर रहा हूँ, यानी जो मेरा फार्म है वो लगभग 3 सालों से है, पर फिर भी मैं इस फील्ड को 10 सालों से जानता हूँ। तो अभी हम देखते हैं कि इंडिया में कितने टाइप के फार्मिंग की जाती है। तो पहले तो की जाती है ब्रॉयलर फार्मिंग, लेयर फार्मिंग, ब्रॉयलर ब्रीडिंग, लेयर ब्रीडिंग। 4 टाइप की फार्मिंग किए जाते हैं। उनमें कॉमन जो रहता है वो हैचरी रहता है। हैचरी पहले से समझते हैं ब्रॉयलर फार्मिंग क्या होता है। ब्रॉयलर फार्मिंग में हैचरी से चूजे लिए जाते हैं, 1 दिन के चूजे लिए जाते हैं। उनका लगभग वेट 35 ग्राम रहता है और उनको बड़ा किया जाता है सिर्फ खाने के लिए। जो मांस रहते हैं वो खाने के लिए उनको बड़ा किया जाता है और जो ट्रेडर है, कंपनी है या दुकानदार है, उनको बेचा जाता है। तो दूसरा आता है लेयर फार्मिंग। लेयर फार्मिंग में हम मुर्गियाँ पालते हैं, वो सिर्फ अंडा देती है, वो सिर्फ वो अंडा खाने के लिए यूज़ होता है, उसको लेयर फार्मिंग करते हैं। जो बड़े फार्मर रहते हैं वो केज में रखते हैं, जो मुर्गियाँ रहती है उनको केज में रखते हैं और हर दिन अंडा कलेक्ट किया जाता है और उनको साइज़ में बांटा जाता है और दुकानदारों को, ट्रेडर को बेचा जाता है। तो थर्ड जो आता है ब्रॉयलर ब्रीडिंग आता है। ब्रॉयलर ब्रीडिंग में फर्टाइल एग को तैयार किया जाता है। मुर्गियाँ पाली जाती है और उनको फर्टाइल एग को तैयार किया जाता है जिससे चूज़ा निकलता है। जो वो एग है वो हैचरी को बेचा जाता है। हैचरी इसमें से 1 दिन का चूज़ा निकलती है और ब्रॉयलर फार्मर को बेच देती है। तो उसको कहते हैं ब्रॉयलर ब्रीडिंग। और बाद में आता है लेयर ब्रीडिंग। लेयर ब्रीडिंग में क्या करते हैं, हैचरी से चूज़ा लिया जाता है और मेल और फीमेल को सेपरेट किया जाता है। मेल को बेच देते, जो फीमेल को बड़ा करते हैं और फीमेल को इतना बड़ा करते हैं कि वो अंडा देने के कगार पे आ जाए, यानी 80 वीक तक उसको बड़ा किया जाता है। जो मुर्गी अंडा देने को रेडी हो जाती है तो उनको वो बाद में लेयर फार्मर को जिससे खाने का अंडा तैयार तो मिल जाता है, उनको बेचा जाता है। तो जो लेयर ब्रीडिंग में जो 80 वीक का ओल्ड का जो बर्ड रहता है उसको पुलेट्स कहते हैं। इसके बाद में समझते हैं मार्केट को। कोई भी फील्ड या कोई भी बिजनेस में आने से पहले आपको मार्केट को समझना चाहिए। क्या हम ये बर्ड, जो ब्रॉयलर फार्मिंग में हम बर्ड तैयार कर रहे हैं 1 से 40 दिनों तक, 2 से 2.5 से 3 केजी तक, उनको क्या हम मार्केट में बेच सकते हैं? खुद को आपको एक सवाल पूछना चाहिए। क्योंकि ब्रॉयलर फार्मिंग में जो बर्ड तैयार होता है उसकी मीट की जो मांग है, यानी जो मांस का जो मांग है, वेज और नॉन वेज पीपल हर राज्य में अलग है। अभी हम इस पे स्क्रीन पे देखते। अभी हम जैसे स्क्रीन में देख रहे हैं कि आप देखो, जो कंज्यूम बर्ड जो मीट रहता है उसकी हर स्टेट में अलग अलग जो मेन है। तेलंगाना में, वेस्ट बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरला में, उड़ीसा में जो कंज्यूम कर रहे मीट को, यानी मांस को ज़्यादा है। और गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ये साइड में कम कंज्यूम किया जाता है। और ये देखो चार्ट भी है, देखो गुजरात में 20%, राजस्थान में सबसे कम किया जाता है 11%, हरियाणा में 11%। ये देखो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इसमें ज़्यादा किया जाता है। तो आपको ये मार्केट को समझना पड़ेगा कि हमारा लोकल मार्केट कैसा है। स्क्रीन पे देखा कि हर राज्य में अलग अलग डिमांड और सप्लाई रहती है। तो जो वेज और नॉन वेज जो पीपल है हर राज्य में अलग है। और उपवास जो होते हैं, हम जो फास्टिंग कहते हैं, वो भी हर राज्य में अलग दिनों पे अलग, जैसे त्यौहार होते हैं उसकी डिमांड भी मीट की, मांस की वैसी अलग अलग हो जाती है। यूपी में, राजस्थान में, बंगाल में अलग अलग दिनों पे अलग अलग डिमांड रहती है। तो उसके ऊपर आपको लोकल मार्केट के ऊपर भी आपको सोचना चाहिए, उसको स्टडी करनी चाहिए। पहले तो हमें अपने आप को क्वेश्चन पूछना चाहिए कि अब क्या हम ये अगर 5,000 का पोल्ट्री फार्म हमने ब्रॉयलर फार्मिंग का किया है तो इसको हम बेच सकेंगे? तो किन को बेचना है? ट्रेडर को बेचना है, दुकानदारों को बेचना है, या कंपनी को बेचना है, या कटिंग प्लांट को बेचना है? वो भी आपको सोचना चाहिए। बाद में आती है लेयर फार्मिंग। लेयर फार्मिंग में आपको अंडा रोज का रोज मिलेगा तो आपको सेल करना भी पड़ेगा उसको। तो हम किसको सेल करेंगे, इसके ऊपर आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। बाद में आते हैं ब्रॉयलर ब्रीडिंग। तो ये कंपनियां करती है और लेयर ब्रीडिंग भी किया जाता है। तो हमसे कितने फार्मर जुड़े हैं, लेयर फार्मर कितने जुड़ेंगे, हमसे कितने फार्मर लेंगे, ये आपको पहले ही मार्केट में स्टडी करना चाहिए उसका। बाद में ये जितने भी बिजनेस है वो करने चाहिए।
हमारे इंडिया में जो किया जाता है वो ब्रॉयलर फार्मिंग, जो 80% फार्मर है वो ब्रॉयलर फार्मिंग, 80% फार्मर जो है वो ब्रॉयलर फार्मिंग करते हैं। और लेयर फार्मिंग और ब्रीडी फार्मिंग ये तो कंपनी है करती है ब्रॉयलर ब्रीडिंग ज़्यादा करके। लेयर फार्मिंग, लेयर ब्रीडिंग भी बहुत ही कम फार्मर करते हैं। तो 80% फार्मर है वो ब्रॉयलर फार्मर है। तो इस पोल्ट्री ट्रेनिंग लाने का उद्देश्य यही था कि मैंने देखा है कि 3 सालों में बहुत सारे फार्मर लॉस जाते हैं, कुछ भी कमा नहीं पाते, क्योंकि उनको बेसिक नॉलेज जो रहता है वो उसकी कमी रहती है। तो अभी हम जो पोल्ट्री ट्रेनिंग में हम जो डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में, हम इसको पोल्ट्री ट्रेनिंग को डिवाइड करेंगे। एक तो रहेगा पोल्ट्री मैनेजमेंट, फर्स्ट रहेगा। पोल्ट्री मैनेजमेंट, सेकंड रहेगा पोल्ट्री डिजीज। अभी हम हिंदी में ही लिखते हैं, इंग्लिश नहीं। पोल्ट्री मैनेजमेंट, पोल्ट्री में बर्ड्स को बीमारी, और थर्ड रहेगा पोल्ट्री फीड कैसे तैयार किया जाए। तो ये हमने लास्ट में लिया है क्योंकि 80% जो फार्मर है, 80% जो फार्मर है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, तो उनको इतनी पोल्ट्री फीड की, जो पोल्ट्री फीड फार्मूला है उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसकी वजह से हम पोल्ट्री मैनेजमेंट पहले लेंगे, क्योंकि बहुत सारे फार्मर की बैचेस लॉसेज जा रहे हैं क्योंकि उनका बेसिक क्लियर नहीं है। तो हम पहले बेसिक क्लियर करेंगे, बाद में पोल्ट्री डिजीज़ के बारे में, यानी जो बीमारी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो लगभग 1 साल तक ये वीडियो चलेगी। अगर मैं रोज़ एक भी वीडियो बनाऊँगा तभी भी लगभग 1 साल तक रोज़ वीडियो बनेगी। इसकी वजह से ये नीचे रखा है पोल्ट्री फीड फॉर्मुलेशन। अगर मैं इसके ऊपर बुक भी लिख रहा हूँ, अगर क्योंकि रोज़ भी एक वीडियो बनाऊँगा तभी भी 1 साल लगेगा। तो अगर बुक भी मैं लिखूँगा तो 1000 पेजेस की इन तीनों में हो जाएगी। और जिनको पोल्ट्री फीड फॉर्मुलेशन चाहिए वो उनको पहले मिल जाएगी, वो फार्मर को। तो आप बुक भी खरीद सकते हो। अगर नहीं भी खरीदनी है तो सभी आपको फ्री में आपको मिल जाएगा। जो पोल्ट्री ट्रेनिंग है उसमें पूरा फ्री में। पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब करो चैनल को। चैनल तो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो। इसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी चैनल रहता है वो सब्सक्राइबर बेस पे आका जाता है। तो मुझे बहुत सारे कंपनियों के, यानी ब्रॉयलर ब्रीडिंग है, मेरे पास में ही वेंकीज का फार्म है, जो ब्रॉयलर ब्रीडिंग कहते हैं उसको, यानी जो एक फर्टाइल एग है वो तैयार किए जाते हैं। तो बड़ा फार्म है वो, लगभग 25-30 हज़ार की कैपेसिटी रहेगी। तो उनका भी इंटरव्यू लाना चाहते हो। पर अगर आपका जो बेस है, सब्सक्राइबर बेस है, वो छोटा रहेगा तो आपको कोई भी डिमांड नहीं देता। ये सच्चाई यही है, जो हम वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे तो उसकी सच्चाई है। तो आप अगर वीडियोस देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए। यही हमारे जो सब्सक्राइबर है, यही हमारा जो चार्जेस है इस फ्री ट्रेनिंग का, यही हमारा चार्जेस रहेगा। तो आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, उससे आपको भी फ़ायदा होगा, मुझे भी फ़ायदा होगा, चैनल बड़ा हो जाएगा। और बहुत सारे कंपनियों के जैसे इसी फार्म के ऊपर भी मैं वीडियोस बनाते हूँ, तो उसके लिए भी मुझे फ़ायदा हो जाएगा। जो बड़ी बड़ी कंपनी है उसकी मैं इंटरव्यू ले पाऊँगा।